आपने जितने भी स्ट्रैटेजी वीडियो देखे होंगे बायोलॉजी के अराउंड, उन सब में ये बताया जाता है आपको कि आपको एनसीईआरटी 5 बार पढ़नी है, आपको एनसीईआरटी 7 बार पढ़नी है, आपको एनसीईआरटी 10 बार पढ़नी है। बट मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं तुम 50 बार एनसीईआरटी पढ़ लो, बट जब तक तुम एक प्रॉपर एनालिसिस नहीं करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे या डिफरेंट तरीके से नहीं पढ़ोगे, तुम्हारे बायोलॉजी में नंबर 340 नहीं आएंगे। एंड आज जो मैं नुस्खा तुमको बताने वाला हूं ये प्रूवन है सिंस 2021। और कितने हजारों बच्चे ऐसे हैं जिनके बायोलॉजी में 340 पर नंबर आए बहुत कम टाइम देके। याद रखना, इस वर्ड को मार्क करना, नंबर आ जाते हैं लोगों के, बट लोग सिर्फ बायोलॉजी पढ़ के रह जाते हैं। तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री भी बैलेंस कर पाएंगे, बहुत कम टाइम में पूरी बायोलॉजी खत्म कर पाएंगे मेरे इस स्ट्रैटेजी से। और ये सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं है, मैं आपको पूरा एंड टू एंड सॉल्यूशन भी देने वाला हूं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, और अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, पहला पार्ट मैं बताऊंगा, सेकेंड पार्ट मैम आपको बताएंगी हम क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज बेटा देखो, आपको बायोलॉजी को 4 स्टेप में डालना है। ठीक है, सबसे पहले आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी। ठीक है, ठीक, जनरली जितने बच्चे ये वीडियो देख रहे एक बार तो एनसीईआरटी आपने पढ़ी हुई, नहीं भी पढ़ी तो कोई बात नहीं, एक बार आप एनसीईआरटी रीडिंग कर लें जिस हिसाब से आप करना चाहते हैं। ठीक है, कर लिया आपने एनसीईआरटी रीडिंग। नहीं एनसीईआरटी रीडिंग कर पाते हो खुद से, तो इसी चैनल पे मेरी पूरी एनसीईआरटी रिव्यू की कंप्लीट प्लेलिस्ट है, आप वहां से एनसीईआरटी रीडिंग 1.5x स्पीड पे कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद 2 तरह के चैप्टर्स आपके, एक कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, एक रेक्टाफिकेशन चैप्टर है। जैसे लिविंग वर्ड रेक्टाफिकेशन चैप्टर है। रेक्टाफिकेशन चैप्टर्स को आपको एनसीईआरटी रीडिंग करने की भी जरूरत नहीं है, मेरे एक नोट्स हैं जिसको हम कहते हैं चिंटू नोट्स। ठीक है, मैं भी आपको दिखा भी दूंगा चिंटू नोट्स। ठीक है, ये पूरी एनसीईआरटी को कैप्सूल में करके, ठीक है, एंड पूरी एनसीईआरटी 100% लिख रहा हूं, मतलब 100% कवर करके आपको 2 पेज में नोट्स दे देता है। बोलो सर ये कैसे हो सकता है, एनसीईआरटी 20 पेज की आप 2 पेज में कर दे रहे हो। तो बेटा हम पीवाईक्यू एनालाइज करते हैं, उसके पीछे का पूरा साइंस है, मैं अभी तुम्हें दिखाता हूं। ठीक है, तो हम एक चिंटू नोट्स बनाते हैं। एंड द गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू इज ये पूरा नोट्स तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे टेलीग्राम चैनल t.me/anandmoney001 पे मिल जाएगा चैप्टर वाइज। ठीक है, तो जो बच्चे मेरे प्रतिज्ञा बैच में नहीं है वो भी इसको अवेल कर सकते हैं। बाकी ज्यादातर बच्चे जो प्रतिज्ञा बैच में इनरोल है या इनरोल करना चाहते हैं, ये पूरे चिंटू नोट से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो आपको कुछ नहीं, मेरे वेबसाइट anandmoney.in पे जाना है और प्रतिज्ञा बैच इनरोल करना है। इस बैच की प्राइस ₹1,999। ठीक है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए नोट्स तो मैं टेलीग्राम पे फ्रीली अवेलेबल कर दूंगा। ठीक है, मैं दिखाता हूं तुम्हें नोट्स कैसा है, फिर तुमको समझ में आएगा। लेट्स से मैंने भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा है। ठीक है, अब जनरली ये रेक्टाफिकेशन चैप्टर है, हमें पता है यहाँ पे सवाल कहां से आते हैं, वायरस, वायरॉइड, प्राउन, ठीक है, मोनेरा से और फंगाई से। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया यहाँ पे कि आप यहाँ पे जब देखोगे ये पूरा नोट्स, तो देखो अब सिंपल था, अगर तुमको रिवाइज करना है, जैसे यहीं से मैं देखो 2 मिनट में तुमको पूरा चैप्टर रिवाइज करा दूंगा। एरिस्टोटल ने सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किया है। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 ग्रुप में डिवाइड किया, प्लांट्स को ट्री, श्रब्स और हर्ब में, एनिमल्स को एनीमिया और इनीमिया में। ठीक है, फिर 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने कब कहां दिया, इक्तुसा में। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किस किस बेसिस पे है, पीवाईक्यू सारा टैग है, और पूरा सब कुछ टैबुलर फॉर्म में करके, ताकि तुम्हारे लिए बिल्कुल आसान हो जाए। ठीक है, जो हाईलाइट करना है उसको हाईलाइट कर दिया गया है। तो बिल्कुल अगर मान लो कि तुम इसको रिवाइज करोगे, तुम बोलोगे सर 15 पेज का, ये पीपीटी के फॉर्म में 15 पेज का है, जब ये नोट्स के फॉर्म में आता है तो हम इतनी जगह खाली नहीं छोड़ते, तो ये 2 पेज में आता है। ठीक है, अब आप देखोगे जैसे फंगाई, आप देखोगे फंगाई का हमने पूरा टेबल बना के दे दिया आपको, एग्जैक्टली जो आएगा, जितना आएगा और जहां से आएगा। देखो ये पूरा पूरा हमने फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडोमाइसिटिस, ड्यूट्रोमाइसिटिस, कहां पे एक्सोजीनसली होता है, कहां पे एंडोजीनसली होता है, कहां से सवाल आया हुआ है, तो तुमको एग्जैक्टली एफएटीज का ही पता चल जाता है, तुमको एग्जैक्टली पता चल जाता है कहां पे सवाल आया है और कैसे तुमको याद करना है। तुम इस नोट्स को 3 बार पढ़ने में तुमको जितना टाइम लगेगा, उतना टाइम तुमको एनसीईआरटी पढ़ने में 1 बार में लगेगा। तो मतलब टेक्निकली अगर तुम इस नोट से पढ़ते हो तो तुम 3
एक्स एनसीईआरटी रिवीजन कर लोगे एंड रट्टाफिकेशन चैप्टर के लिए तो आपको दूसरे नोट्स पढ़ने की जरूरत तक नहीं है, ठीक है। तो आप चिंटू नोट्स या तो मेरे लेक्चर देख लीजिए anandmani.in पे जाके, प्रतिज्ञा बैच पे पूरी क्लासेस हो रही हैं, आप वहां से एनरोल कर सकते हैं, या फिर नोट्स अगर खुद से पढ़ना चाहते हैं तो एनोटेटेड नोट्स, बैच का एनोटेटेड नोट मैं आपके लिए फ्री में टेलीग्राम पे अवेल करा दूंगा, एंड विच इज मोर देन सफिशिएंट। कॉन्सेप्चुअल चैप्टर के लिए मैं आपको अलग तरीके के नोट्स दूंगा, वो भी आपको टेलीग्राम पे फ्री में अवेलेबल है, ठीक। पहला पॉइंट आपका यहां पे खत्म हो गया, दैट इज योर थ्योरी पार्ट। इसके बियॉन्ड थ्योरी में आपको कुछ नहीं करना, इससे ज्यादा करोगे तो पाप लगेगा, ठीक। तीसरा पॉइंट आता है कि अब हम क्या करते हैं, अब हम पीवाईक्यू उठा के देखते हैं, ठीक है। और पीवाईक्यू सिर्फ सॉल्व नहीं करना होता, पीवाईक्यू में एफएटीज देखना होता है। जैसे आप देखोगे यहां पे हम आपको क्लास के बाद तुरंत पीवाईक्यू कराते हैं, तो देखो टॉपिक वाइज पीवाईक्यू, ये तो पिछले 30 साल का है, हम पिछले 10 साल का आपको कराते हैं क्योंकि वो रेलेवेंट होता है। 10 साल का, अच्छा ये 10 साल का ही, अच्छा ये 10 साल का ही है, तो हम इसको ये कराते हैं। इसमें आप देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो, जैसे आप देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन था, देखो माइक्रोप्लाज्मा कैन पास थ्रू लेस देन 1 माइक्रोन फिल्टर, ठीक है। माइक्रोप्लाज्मा आर बैक्टीरिया विद सेल वॉल, हमको पता है माइक्रोप्लाज्मा लैक सेल वॉल, ठीक है। दूसरा, क्या ये पास कर सकता है लेस देन 1 माइक्रोन फिल्टर, ठीक है। तो वही वाली बात है यहाँ पे, है ना। तो अब माइक्रोप्लाज्मा सबसे स्मॉलेस्ट है, तो इस तरह के सवाल जो डायरेक्टली नहीं पूछे जा रहे, उन सवाल को हम अपने नोट्स में ऐड कर लेंगे, तो मेरा फेज 2 ऑफ रिवीजन कंप्लीट हो जाता है। और मुझे ये भी पता चलता है कि अच्छा कहां से सवाल आया है और आगे कैसा सवाल फ्रेम हो सकता है। तो मेरा जो एग्जामिनर का माइंडसेट पढ़ने का चीज होता है वो भी हम कराते हैं। तो हम आपको सिर्फ पीवाईक्यू नहीं कराते, हम पीवाईक्यू कराते हैं, पीवाईक्यू के साथ आपको एफएटीज बताते हैं, और कहां से सवाल आ सकता है ये भी प्रेडिक्ट करके देते हैं कि यहां से इस स्टेटमेंट से ऐसे ट्विस्ट करके आपसे सवाल पूछेगा। जैसे किसमें सेक्सुअल स्पोर होता है, किसमें सेक्सुअल स्पोर एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होता है, किसमें सेक्सुअल स्पोर इंडोजेनसली प्रोड्यूस होता है। तो उस गहराई का सवाल हम आपको नोट्स के थ्रू और क्वेश्चन के थ्रू कराते हैं। ये पूरी सीरीज पीवाईक्यू, लास्ट 10 इयर्स की पीवाईक्यू यूट्यूब पे पूरी प्लेलिस्ट है मेरी, ठीक है। यूट्यूब पे चैप्टर बाय चैप्टर, जैसे हम यहां पे खत्म करते जा रहे हैं, ये 2 बजे 2 PM रोज अपलोड होता है। तो लिविंग वर्ड अपलोड हो गया है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अपलोड हो गया, आज ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन अपलोड हो गया है, कल इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी अपलोड हो जाएगा। तो ये तो आपको करना ही करना है, ठीक है। इसके बाद मैम आपको आगे का कहानी बताएंगे। तो आपने पीवाईक्यू कर लिया, एफएटीज कर लिया, अगला हमको क्या करना है, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन हमको करनी है प्रैक्टिस, ताकि, क्योंकि हमें पता है क्वेश्चन कहां से बनेगा, एनसीईआरटी से। तो ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं जो बहुत ज्यादा बाहर के ना जाए, पर एनसीईआरटी से कैसे सवाल बन सकते हैं उसके हमें एकदम धुरंधर तरीके से प्रैक्टिस करवा दे। तो जो नेक्स्ट स्टेप आपको करना है वो करना है प्रैक्टिस थ्रू आर नाइसली एंड इफेक्टिवली क्यूरेटेड एनसीईआरटी रिकॉल। जो एक एक लाइन, एक एक पैराग्राफ, एक एक हिस्सा आपको एनसीईआरटी का रिवाइज करवाने वाली है। तो देखते हैं हम एनसीईआरटी रिकॉल के क्वेश्चंस निकाल के कि कैसे क्वेश्चंस हैं और कैसे हमको प्रैक्टिस करने को मिल सकता है। तो ये हमारी रिकॉल है, आपने ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियोस देखी होंगी। हम पहले टॉपिक वाइज क्वेश्चंस इसमें देखते हैं, असर्शन रीजन देखते हैं, मैच द फॉलोइंग देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। मतलब पूरी की पूरी एनसीईआरटी आपको यहाँ पे रिवाइज हो जाती है। मैं आपको फंगस के कुछ बढ़िया क्वेश्चंस दिखाती हूँ, क्योंकि फंगस से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। पिछले 2 साल से मैक्सिमम क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो फंगस से ही आपको देखने को मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये 41 वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये आपके पीवाईक्यू में भी पूछा गया है। 3 पॉइंट्स एनसीईआरटी के बने हुए हैं, और कैसा क्वेश्चन बन सकता है वो सीधा दिखाया हुआ है, क्योंकि सेक्सुअल साइकिल ऑफ फंगस पे क्वेश्चन आता है। तो आपको पता है पहले हमें क्या ढूंढनी है, प्लाज्मोगेमी, फिर क्या करनी है, कैरियोगेमी, फिर जब हमारे पास जाइगोट बनेगा वो क्या करेगा, मियोसिस। यहाँ आपको कंफ्यूज कर सकते हैं कुछ क्वेश्चंस। और अगर हम यहाँ पर देखें कुछ क्वेश्चंस और अगर हम यहाँ पर देखें तो जैसे कि हमको यहाँ पे वायरस वाले सेक्शन में कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। ये 68 नंबर का क्वेश्चन, एनसीईआरटी एक सिंपल लाइन में लिख देती है कि वायरस बहुत छोटा है। उसके बाद अगर आप बात करते हो वायरोइड की, वो वायरस से भी साइज में छोटा है। फिर प्रियॉन्स में लिखा हुआ है कि वो वायरस से साइज में बराबर है। इससे रिलेटेड एक पीवाईक्यू आया है, और पीवाईक्यू आया था स्टेटमेंट बेस्ड वैसा ही, लेकिन ऐसा भी तो बन सकता है, हमसे सीक्वेंस में भी तो पूछ सकते हैं। तो हर तरीके से दिमाग चल सके, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए हमने रखे हैं बेटा, जहां पर आप ऐसा सीक्वेंस बना सके अगर हमसे सीक्वेंस पूछ लें तो। दूसरा, आपको पता है वायरस वाले हिस्से से क्वेश्चन आता है साइंटिस्ट से, और कितना बारीकी से क्वेश्चन आ सकता है। आप ये 67 वाला क्वेश्चन देखो, वायरोइड की डिस्कवरी पूछ रहे। अब आपको पता है वायरस की डिस्कवरी करी थी टीओ डीनर ने, तो वो इन्होंने दोनों ले लिया और ईयर बदल दिया, एक में 1971, एक में 1935। तो जब आप ऐसे क्वेश्चन करोगे, आप इंपॉर्टेंट ईयर्स, इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट एक साथ प्रैक्टिस कर पाओगे। आप सिर्फ
टीओ डाइनर देके आंसर नहीं कर सकते, आपको पता होना चाहिए कि ईयर क्या था, 1971। सिमिलरली आप एक कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम देखते हो तो आपके दिमाग में एमडब्ल्यू बिजर्निक आते हैं। अब देखो कभी कभी क्या करते हैं, मैं आपको एक पीवाईक्यू बताती हूँ, उन्होंने एमडब्ल्यू को डब्ल्यूएम कर दिया था, इतनी छोटी छोटी चीज घुमाते हैं। तो यहाँ पे एमडब्ल्यू बिजर्निक 1898 और डी एवेनोस्की भी 1898, ईयर प्लस साइंटिस्ट दोनों में घुमाते हैं आपको। तो आपको साइंटिस्ट भी पता होना चाहिए कि बिजर्निक थे, आपको ईयर भी पता होना चाहिए कि 1898 थे। तो बहुत बढ़िया तरीके से जब आप इसके थ्रू प्रैक्टिस करते हैं, हर तरीके का क्वेश्चन, जहां पर आपको ऑप्शन नहीं भी दिया तो भी अगर आप फिल कर लेंगे, इसका मतलब आपकी एनसीईआरटी कितने अच्छे तरीके से हो सकती है। तो ये स्टेप अगर आप कर लेते ना तो काइंड ऑफ आपका जस्ट सेकंड लास्ट पड़ाव कंप्लीट हो जाता है, जिसमें आपकी एनसीईआरटी आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर ली, एक एक लाइन आपकी एनसीईआरटी की आपने कवर कर ली है। और ये करने के बाद एक आखिरी चीज जो हमको करनी है वो है पूरे चैप्टर के रैंडम क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब हम टॉपिक वाइज नहीं करेंगे क्योंकि टॉपिक वाइज भी डेप्थ में हमने कर लिया, कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते थे हमने कर लिया। तो अब हम पूरे चैप्टर की रैंडम प्रैक्टिस लास्ट में करेंगे, वो हम करेंगे थ्रू एग्जाम ड्रिल। ठीक है, तो आप लोगों के पास एग्जाम ड्रिल आएगा, इसे आप मॉक टेस्ट की तरह कंसिडर कर सकते हैं। और इसमें जब आप जाएंगे तो पूरे चैप्टर के रैंडम क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, है ना। और अच्छे क्वेश्चंस हैं बेटा, वैसे क्वेश्चंस हमने इसमें ले रखे हैं जो अगेन जहां से सीधे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे नीट के एग्जामिनेशन में। इसके साथ आपका फाइनल जो है एनसीईआरटी का रिवीजन हो जाता है कंप्लीट। आ जाइए सर। तो बेटा जैसे कि मैम ने एनसीईआरटी रिकॉल की बात की, अब एनसीईआरटी रिकॉल हमने बनाया ही इसलिए था कि एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते आपको फटीग हो जाता है। तो टेक्निकली जब आप रिकॉल खोलोगे ना, जैसे आप जब भी रिकॉल देखोगे तो आपको एक एक एनसीईआरटी लाइन, मतलब कि तुम जैसे पढ़ोगे सीक्वेंस में, वो भी ऐसा नहीं कि सीक्वेंस बदला है हमने। जैसे मान लो इनिशियली एरिस्टोटल से स्टार्ट हुआ था, आपने देखा था नोट्स में, ठीक है, तो तुम नोट साइड रखोगे और उसके फिर देखोगे लीनियस पे आ गया, फिर मोनेरा पे आ गया, फिर कीमोसिंथेटिक। तो हर एनसीईआरटी लाइन से हमने सवाल बनाया है आपके लिए, और एनसीईआरटी लैंग्वेज को भी ट्विस्ट किया है। जैसे हमने इसमें फिल इन द ब्लैंक्स रखे हैं, हमने इसमें ट्रू फॉल्स रखे हैं, हमने इसमें मैच द फॉलोइंग रखे हैं, हमने इसमें असर्शन रीजन रखे हैं, हमने इसमें डायग्राम बेस रखे हैं, प्लस पूरी एनसीईआरटी की रिव्यू तो आपकी हो ही रही है। तो अगर जो बच्चे सिर्फ रिवीजन करना चाहते हैं, इनकी थ्योरी हो गई है, तो रिकॉल से अच्छा रिवीजन आपका नहीं हो सकता है। ये भी आपको यूट्यूब पे हम कराते हैं रोज रात को 8 बजे। तो मैं सारा जुगाड़ फोकट वाला ही बता रहा हूं तुम्हें, ठीक है। और इसकी भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे लेक्चर के बाद t.me/anony001 पे मिल जाती है। तो रिकॉल पिछले साल भी जिन बच्चों ने किया था उनको बहुत फायदा हुआ था, इस साल तो रिकॉल हमने पूरा अपग्रेड कर दिया है, ठीक है। अवेटेड सीरीज ये रहती है, आप जाकर एक बार देखिएगा कि जब अगर किसी ने सच में सीरीज पूरी फॉलो की है ना तो वो बताते हैं कि कैसे सेम लास्ट में एग्जाम में आ गए थे, ठीक है। और ये रिकॉल अब इस बार तो हमने उसमें और अपग्रेड कर दिया। पिछली बार तो चलो हमने बनाया था, ठीक है, उसमें टॉपिक वाइज थे, बाकी कुछ नहीं था। इस बार तो हमने हमारी एनसीईआरटी वर्कबुक और एनसीईआरटी रिकॉल को मिला के एक नया बच्चा पैदा किया जो बिल्कुल मतलब तहलका मचा देगा, ठीक है। एंड द थिंग इज यू डोंट हैव टू पे अ सिंगल पेनी फॉर दिस, आप ये इसको लाइव कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट चीज जो मैम ने बताया, जैसे एग्जाम ड्रिल, इट इज योर मॉक टेस्ट, ठीक है। आपको फिर समझ में आ जाएगा कि हम जो कर रहे हैं उससे कितना फायदा होगा। इसमें मॉक टेस्ट में आपके 90% से ज्यादा क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो अगर आप मॉक टेस्ट आपका बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करेगा, बिकॉज़ ये बनाया ही ऐसा है कि वैसे ही क्वेश्चन हो जो बहुत ज्यादा एनसीईआरटी के पार ना लेके। एग्जैक्टली, और मॉक टेस्ट आपके बिल्कुल नीट के लेवल का क्वेश्चन है। तो ये आपका फाइनल मॉक टेस्ट है। एंड विथ दिस स्टेप इसके साथ ही हो गया, दिस स्टेप एंड दिस स्टेप योर चैप्टर इज कंप्लीट। उसके बाद हम लास्ट में 1000 फुल सिलेबस टेस्ट करेंगे, साइंटिस्ट का नाम, जितने डेट, जितना डेटा, जो भी तुमको रटने वटने वाला होता है, और एक जो मेरा लास्ट बायोलॉजी पॉकेट बुक से रिवीजन होता है वो कर लेंगे। एंड मैं लिख के दे देता हूं बायोलॉजी में 340 नंबर तुमको सिर्फ और सिर्फ 100 घंटे बायोलॉजी में देने से मिलेंगे, ठीक है। तुम करते रहो 5 घंटे का क्लास, तुम करते रहो 10 घंटे का लेक्चर, ठीक है। कहानी सुनो, शायरी सुनो, गाना सुनो, तुम्हारी मर्जी है, बट दिस इज द वे हाउ यू कैन क्रैक दिस बायोलॉजी का कोड। कमेंट सेक्शन में बताना कितने बच्चे मेरी बातों से सहमत हो, और नहीं सहमत हो तो मेरे टेलीग्राम पे ऑलरेडी लिविंग वर्ल्ड का नोट्स, ठीक है, यूट्यूब पे लिविंग वर्ल्ड का वीडियो, एनसीईआरटी रिकॉल सब रखा हुआ है, ठीक है, और एग्जाम ड्रिल भी रखा हुआ है। ट्राई करके देखो, मेरी बात पे भरोसा मत करो, लिविंग वर्ल्ड कर लो। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी मुझे लगता है यूट्यूब पे है ना, हाँ, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के 2 चैप्टर ट्राई करके देख लो, कितना ही टाइम लगेगा, और देख लो क्या इससे कम टाइम में किसी ने पढ़ाया है, और क्या इससे कम टाइम में आपके सवाल सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। सवाल सॉल्व हो रहे हैं तो मेरा स्ट्रैटेजी सही है, नहीं हो रहे तो मेरी बात मत सुनो, चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो, ठीक है। बाकी
द बॉल इज इन योर कोर्ट, 60 दिन बचा है, एक एक मिनट किफायती है, सिर्फ बायोलॉजी घिसते रहोगे, फिजिक्स केमिस्ट्री छूटेगा और तुम्हारा सिलेक्शन भी छूट जाएगा, मार्क माय वर्ड्स। कुछ और हेल्प चाहिए हमसे, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, वी आर देयर फॉर यू। एंड अगर आप इसी तरीके से पूरा सिस्टमैटिक तरीके डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में पढ़ना चाहते हैं तो प्रतिज्ञा बैच ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। एंड प्लीज 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 पीवाईक्यू तो चलो तुम छोड़ भी सकते हो, एनसीईआरटी रिकॉल पूरी सीरीज कंप्लीट करना, मतलब यू विल रिमेंबर अस फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। ठीक है, ऑलरेडी एक्सपेक्टिंग कि बच्चे आएंगे और बताएंगे कि मैम देखो इतने क्वेश्चन से पिछले साल भी हुआ है, पिछले के पिछले साल भी हुआ, जो कि पिछले साल हमने पूरा अपडेट नहीं किया था, इस साल तो गजब ही किताब बना दी हमने, एंड इट इज फॉर फ्री। तो व्हाट इज द हार्म, चाहे टॉपर बच्चा हो चाहे कोई, एनसीईआरटी रिकॉल आपको करना ही करना है। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन 5 पार्ट अपडेटेड है, लिविंग वर्ल्ड गया है, बायोलॉजिकल क्लास गया है और ऑर्गेनिक पॉपुलेशन 4 चैप्टर गया हुआ है। पूरी सीरीज आपको YouTube पे पूरी प्लेलिस्ट के फॉर्म में मिल जाएगी। ऑन दैट नोट वी आर एंडिंग द वीडियो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, तो यहाँ बकवास नहीं सीधे काम की बात की जाती है। थैंक यू।